सुप्रभात प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब कुशल होंगे। आज हम कवितावली का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक नज़र तुलसीदास के जीवन परिचय पर। जन्म 1532, बांदा, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 काशी में। आपको मालूम है बच्चों कि तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के परम भक्त थे। तुलसीदास जी का संबंध भक्ति काल से है तथा भक्ति काल के राम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। आइए बच्चों, हम तीसरा काव्यांश धूत कहो अवधूत कहो का वाचन करेंगे। कविता का वाचन। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, को काहे की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु औ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु ना दैबो को दो। काव्यांश की व्याख्या। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, को। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी अपने बारे में लोगों की सोच का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोग मुझे धूत कहो अर्थात मुझे चाहे धूर्त कहें, चालाक कहें। अवधूत अर्थात सन्यासी कहो, चाहे वो मुझे सन्यासी कहे। रजपूत अर्थात राजपूत या क्षत्रिय कहकर के संबोधित करे या जुलाहा कहकर के संबोधित करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ राम की भक्ति में लीन हूँ। अर्थात चाहे लोग मुझे जिस भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी से किसी के बेटे का ब्याह या अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की किसी की भी मैंने जाति को नहीं बिगाड़ा है। तुलसीदास तो श्री राम की भक्ति में लीन है, इसलिए तुलसी सरनाम गुलामो हो राम को। अर्थात तुलसीदास जी राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हैं। जाके रुचे सो कहे कछु ओ, जिसकी जिसमें भी रुचि है वह मुझे वह कहकर जो कहना चाहता है संबोधित करके बुला सकता है। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैबो को दो। कह रहा है कि मुझे संसार में जो संचय की प्रवृत्ति है मैं नहीं करता। मांग करके मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। जहाँ रात हो जाता है, जो मंदिर मिलता है, जो देवालय मिलता है, वहाँ मैं सो जाता हूँ। लैबो को एकु न दैबो को दो, ना मुझे किसी से एक लेना न देना दो है। अर्थात सांसारिक कार्यों में मुझे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने ही धुन में श्री राम की भक्ति में लीन हूँ। आइए बच्चों, अब हम इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। तो इस काव्यांश की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। शब्दों का चयन कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग है। सवैया छंद है, शब्द शक्ति अविधा है और काव्य गुण प्रसाद गुण है। काव्यांश में शांत रस है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उदाहरण के लिए देखिए, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब,